मुहर्रम का चांद नजर आते ही शहीदानी करबला की याद में इमाम बारगाह में मजलिस का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें शहीदानी करबला के वाकयात बयान किए जा रहे हैं। चौमुकबुल वाक़े इमाम बारगाह मीर सआदत अली में चल रही 10 रोजा मजलिस के तीसरे दिन अमरोहा से आए मौलाना डॉक्टर कौसर मुस्तफा ने इस्तिवाए रसूल उवान पर मजलिस को खिताब करते हुए करबला के वाकयात बयान किए, जिसे सुनकर अज़ादारों की आंखें नम हो गई। मजलिस के बाद गमगीन माहौल में शहीदानी करबला की याद में अली सगीर ने नोहा पड़ा। इस दौरान मातमदारों ने सीना जनी की। मजलिस में मुख्य रूप से अहमद रजा प्रिंस नकवी, तवेज रिजवी, नाजिस नौशाब हैदर आलम, असद मौलाई, सुहेल रिजवी, जिमी नकवी समेत बड़ी संख्या में मातमदार मौजूद रहे। ये रोकर नौहा बाबा 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 बहुत याद आ रहा है आपका सीना, बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना। सीना गए हो जब से नहीं सोई मैं, सुकून से अब तक कभी एक लम्हा। बाबा बाबा दरे जिंदा में कोई मासूमा पढ़ा करती है। बाबा खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। खुदा ने मेरी सूरत सहे बचपन में मसायब इतने, ज़ईफ़ा दिखने लगी ये दुखिया। बाबा बाबा बाबा। तारीख बताती कि हबीब इब्न मदाई साफ नोश कर रहे थे, खाना खाने में मसरूफ थे। दौलत सामने बैठी हुई खाना खाए, दक्कुल बात हुआ, मन अंता कौन? अनम बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का खैया, मैं हुसैन का नामावर। इमाम हुसैन का नाम सुना, लुकमा गुलगीर हुआ, खाने को छोड़ा, दौड़े हुए दरवाजे पहुंचे, दरवाजा खोला, नामी गुली आंख लगाया, चूमा, और चूमने के बाद खत को पढ़ा। मैं हुसैन इब्न अली इला हबीब इब्न मदाहिर, एक जुमला लिखा था उसमें, हबीब तुम्हारे बचपन का साथी नरग़ आदम में घिर गया है, अगर असरे आशूर से पहले तक मुलाकात करना चाहो तो मुलाकात कर लेना। हबीब इब्न मदाहिर ने खत को पढ़ा, अपने दौदे के करीब पहुंचे, कहा किसका खत है? कब्र आका हुसैन इब्न अबी तालिब का खत है। क्या लिखा है? कहा लिखने के हबीब तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम्हारा साथी नरग़ आदम में घिरा हुआ है, अगर तुम मुलाकात करना चाहते हो तो असरे आशूर से पहले तक मुलाकात कर लो। कभी तुम्हारा क्या ख्याल है? हबीब इब्न मदाहिर जो बचपन से जान कुर्बान करने वाले थे, ज़ौजा का इम्तिहान लेने के लिए जुमला कहता है कि ज़ौजा मुझे तुम्हारा ख्याल आता है। बेकसी हुसैन का अंदाजा कीजिए कि जैसी ज़ौजा ने जुमले सुने कि हबीब मेरी चादर तुम अपने सर पर रखो, नवासे रसूल नरग़ आदम में घिरा हो, तुम मेरी फिक्र करो। यह अजीब गरीब मंजिल थी। हबीब ने कहा ज़ौजा कैसे मुमकिन है कि मेरे बचपन के साथी के अलावा मेरे आका, मेरे नबी के नवासे वो बचपन वो नरग़ आदम में घिरे हों और मैं उनकी मदद के लिए न जाऊं। फौरन आमादा हुए, लेकिन कूफे की नाकाबंदी की जा चुकी थी, कूफे का सदर दरवाजा बंद किया जा चुका था, वहाँ पहरेदारी थी। आपने क्या किया कि गुलाम से कहा, गुलाम तू घोड़े को ऐसे लेके जा जैसे इसे रोजाना चराने के लिए लेके जाता है, और मैं कुछ देर
دیر میں تیرے پیچھے پیچھے آ جاؤں گا. گھوڑے کو خادم لے کے گیا. وہ غلام گھوڑے کو چراتا ہوا دروازے کے باہر نکل گیا. شہر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے اپنے آقا کا انتظار کرنے لگا. لیکن ہائے بے کسی حسین, جس وقت حبیب ابن مظاہر اس کے قریب پہنچے تو کیا سنا کہ وہ گھوڑے پہ ہاتھ رکھ کے آواز دیتا ہے, میرے آقا کے گھوڑے, میرے آقا نہیں آئے, اگر کچھ دیر اور میرے آقا نہیں آئے